नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के रोज गार्डन में, जहां पर 3 दिन का रोज फेस्टिवल चल रहा है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे रोज गार्डन में हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पर रोज फेस्टिवल में कई किस्म के गुलाब लगे हुए हैं, लोग गुलाब देखने के लिए आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कई तरह के और स्टॉल्स भी लगाए हैं, सेल्फी पॉइंट है। साथ में वहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे बैंड भी है, अलग अलग स्टेट के, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे ब्रास बैंड्स भी है। मेरे पीछे काफ़ी आप देख सकते हैं संख्या में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। पीछे में आप देखेंगे कि काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम भी है, जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कई स्टॉल्स बने हुए हैं, पेंटिंग के स्टॉल्स भी हैं, टैटू बनवाने के, फेस टैटू के भी स्टॉल्स हैं और फेस पेंट के भी स्टॉल लगे हुए हैं। रोज गार्डन के जस्ट सामने ही अम्यूजमेंट पार्क भी लगा हुआ है, जहाँ झूले लगे हुए हैं। लोग अपने परिवार के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में वहाँ पे रोज गार्डन के घूमने के बाद में सामने अम्यूजमेंट पार्क में जा करके झूले का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये पूरा 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है। 3 दिन के प्रोग्राम में सुबह में भी कई कार्यक्रम होता है, शाम को म्यूजिकल नाइट्स का भी आयोजन होता है, जिसमें 3 दिनों तक अलग अलग सिंगर्स और को बुला करके प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा हम आपको कई ऐसे ही यहाँ पे रोज गार्डन में और किस तरह के क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है रोज फेस्टिवल में आकर के चंडीगढ़ के। हमारे साथ में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो रोज फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। अब हम उनसे बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम राहुल है। और कैसा लगा एक्सपीरियंस? अभी तो मैं बस एंटर किया हूँ, अभी देखेंगे पूरा घूम के, उसके बाद देखेंगे। पहले ये डांस आपने देखा? डांस ऐसा लगता है राजस्थान ही पहुँच गया, राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है अब। अनुराग भंडारी, बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट। हर साल आता हूँ, हर साल मजा आता है, हर साल नया एक्सपीरियंस होता है। और आप? मेरा नाम हिमांशी शर्मा है। मैं चंडीगढ़ ਦੇ रोज फेस्ट पहली बार आई हाँ, मतलब मैंने बढ़िया लगन दिया है वेट किया सब। तो इससे पहले जैसे कॉलेज में होता है ना कि कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, तब तो कभी भी आ जा सकते हैं, क्लास बंक कर लिया, आ गए यहाँ पे देखने के लिए, ऐसा तो नहीं है? पता क्लास ही बंक करके आए ने। नहीं, ये तो हॉस्टल बंक करके वो भी आंटी। मेरा नाम एकता है, मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, बट अभी मैं वैसे आते रहता, बट अभी हम एंटर करे तो जस्ट इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ऑल गुड। पहली बार तो नहीं होगा, काफी बार भी तो आए होगे। हाँ, पहले भी आया। मेरा नाम हिमांशी है, मैं यहीं की लोकल हूँ और हर साल ही देखने आते हैं हम तो इसे, तो बेस्ट रहता है। तो हर साल कुछ अलग देखने को मिलता है कि इस बार भी सेम ही था? कुछ ना कुछ अलग तो हमेशा ही करते हैं ताकि अट्रैक्ट हो लोग, यहीं के लोकल लाइट्स जो हैं। मेरा नाम नितिका, मैं हरियाणा से हूँ, मैं सेकंड टाइम आई हूँ इधर। ठीक लग रहा है, चलो ठीक लग रहा है। और कॉलेज में अब ये 3 दिन तक चलेगा, तो आप लोगों का 3 दिन का प्रोग्राम फिक्स हो गया है, यहाँ आना है, घूमना फिरना, खाना पीना, मजे करने। 3 दिन थे जो यहाँ पर पूरे बंक मारने ने। स्पेशली नाइट के फंक्शन के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है, सिंगर्स आ रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है। मतलब नाइट का फिक्स है, मतलब आप यहीं पर रहते हो, लोकल ही हो ना? घर वाले परमिशन दे देंगे, ऐसे तो टेंशन नहीं है? वही घर वाले खुद भी आते हैं, घर वालों के साथ में आने का नहीं, कई बार होता है ना कि गर्लफ्रेंड्स के साथ में घुमाने लेकर के आना, बहाना तो चाहिए होता है। घर वाले हिमाचल में यहाँ भी आ रहते हैं। सिंगल लाइफ इज बेस्ट, अपना खाओ अपना पियो। तो ये हमारे साथ में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, काफ़ी अच्छा लगा जान करके। और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। तो हमारे साथ में फिर से स्टूडेंट्स हैं, इस बार कुछ लड़के हमारे साथ में हैं, वो अपना रोज फेस्टिवल का एक्सपीरियंस उनका किस तरह का रहा है, क्या कुछ अभी तक उन्होंने देखा है, वो सब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना नाम बताओ सबसे पहले, और एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? मेरा नाम रितिका शर्मा है एंड मैं पीजीसी 11 से हूँ एंड एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। थैंक यू। तो ये पहली बार तो नहीं होगा, काफी बार होगा कि ये तो हर साल लगता है फेब के टाइम में? जी हाँ जी, हर बार लगता है एंड हर बार कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है हमें यहाँ पर। नया कुछ सीखने और नया कुछ देखने को मिलता है। हाँ, हमें बहुत मजा आ रहा है, हमने यहाँ पे हर जगह घूम लिया, जैसे यहाँ पे हमें सबसे अच्छा वो सेल्फी पॉइंट लगा जहाँ पे हमने कैप लगाई और फोटो खींची, मतलब इंजॉय करे, हमें बहुत मजा आ रहा है। और क्या कुछ इस बार नया कुछ देखने को मिला, कुछ अलग था? हमने यहाँ पे नया क्राफ्ट मेला देखा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्राफ्ट थी यहाँ पर, और वहाँ पे काफी कुछ था सीखने को, काफी कुछ नया मिला हमें सीखने को यहाँ पे।
वो हमारे साथ में लड़कियां थी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने क्या इस बार कुछ नया देखा, और इस बार हर साल ये लगता है और हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अब हम एक स्टॉल पे मौजूद है जो गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 की तरफ से लगाया गया है। इस ये डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हैंडमेड जो भी है वो बना हुआ है। तो हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मौजूद है, वो बताएंगे कि किस तरह के यहाँ पे उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये जो आपने स्टॉल लगाया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ। साक्षी। साक्षी, ये जो स्टॉल है ये पूरे जो आपने लगाया ये पूरा हैंडमेड है? जी, सब कुछ हैंडमेड है। क्या क्या है स्टॉल में, आपने किस तरह के क्या एक्चुअली हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने फैशन डिजाइनिंग एंड क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल पूरे डिपार्टमेंट के सभी बच्चों ने मिलकर कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई है। ये ड्रेसेस FD डिपार्टमेंट के बच्चों ने बनाई है। सब कुछ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, या फिर लोकल आर्टिसंस को इस तरह प्रमोट करने के लिए है। नेचुरल डाई, सब कुछ नेचुरल तरीके से किया गया है। ये जो नेचुरल है, जैसे हम देख सकते हैं इसमें फॉइल्स एंड नैपकिन्स का भी इस्तेमाल करके बनाया है। हाँ जी, ये पूरा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पूरा बेस्ड है, और लाइफस्टाइल और जैसे बैग्स हैं आप दिखा सकते हैं, और हुक्स वगैरह बनाए हुए हैं, प्रॉपर हैंडवर्क है वहाँ पे, और बैग्स वगैरह ये फुली हैंडमेड है, पूरा हाथ से स्टिच किया हुआ है। हमें MSc के स्टूडेंट्स है, BSc के स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी किया हुआ है, और काफ़ी ये देखो इधर रनर्स एंड मैट्स, टाई एंड डाई दुपट्टा, सब कुछ हैंडमेड है। और ये हमारी थीम थी सस्टेनेबिलिटी, दिस इज वेरेबल आर्ट, कि जितने भी हमारी सस्टेन कर सकते हैं हम चीज़ों को, कि लाइक प्रमोटिंग नेचुरल फाइबर्स और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, एवरीथिंग दैट वी कैन रीयूज एंड दैट कैन बी वेरेबल। ये बेसिक बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन प्रोटोटाइप्स कह सकते हो आप। आगे फर्दर यू कैन रिसर्च और डिफरेंट फैब्रिक, लाइक दिस इज अ प्रोटोटाइप फॉर वेरी गुड लाइक नेट फैब्रिक्स कर सकते हैं हम, इसके लिए मसलिन यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग दैट्स सस्टेनेबल, दैट्स नेचुरली मेड, क्योंकि इन चीज़ों में केमिकल्स कम यूज़ हो सकते हैं। यू नो आजकल कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है ग्रीन वॉशिंग, बट दैट वी नीड टू मेक अवेयर द कंज्यूमर्स ऑफ दिस। तो ये एक बेसिक इंटरप्रिटेशन थी हमारी, जितनी भी ये डमीज है। बाकी ज़्यादा जो हमने यहाँ पे केसमेंट वगैरह यूज़ करी है, मिनिमल केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं, इसके बीच में बेसिक डिटर्जेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द यूजबल, एंड एवरीथिंग दैट इज़ डन बाय हैंड, दैट ऑल्सो प्रमोट्स स्मॉल बिजनेसेस, एंड you know for it is a good opportunity for all the budding entrepreneurs। और हमारे पुरानी आर्ट्स को भी दोबारा रिवाइव किया गया है। बहुत सारी पुरानी आर्ट्स को लेके उनसे नई नई मॉडर्न चीज़ें बनाई गई है, जैसे बैग्स की पेंटिंग्स वगैरह, या पीछे जो पेंटिंग्स है वो सब पुरानी आर्ट्स को लेके बनाई गई है। सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया गया है यहाँ पे, और पुरानी जो आर्ट हैं उनको भी दोबारा लाया गया है। सो ये बेसिकली पिछवई आर्ट है। ये यूज़ करते थे जो कृष्ण भगवान जी हैं उनके टेम्पल्स वगैरह में यूज़ करते थे, तो उनके बैक पे लगाई जाती थी। तो मेन ये थी, इसके एक रिलीजियस बैकग्राउंड है। जितने भी मोटिव्स, जैसे आप काउस देख रहे हो, कृष्ण जी के भगवान है, मोर है, हाथ है, सो एवरीथिंग कि ये रिवाइवल है, सस्टेनेबिलिटी है, दैट वी नीड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। कि जितनी भी मॉडर्नाइजेशन है, जितनी भी ज़्यादा मतलब पॉलिएस्टर वगैरह वी गेट दिस वेरी फास्ट, है ना, बट जो हमारी नेचुरल चीज़ें दैट्स गुड फॉर अ स्किन, और जो हमारा इंडियन का रिच कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए हमारा बेसिकली पूरा थीम। तो अभी हमने जान लिया कि पूरा बेसिकली पूरा हिस्टोरिकल और सस्टेनेबल को लेकर के पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं नैपकिन का इस्तेमाल किया हुआ है, फॉइल्स का इस्तेमाल किया गया, पूरा फैब्रिक जो है वो सब रिसाइक्लेबल एक तरह से कह सकते हैं कि सब कुछ इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप अपना नाम जो आपने इतने अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मंजोत कौर। हमारे साथ में मंजोत थी, जिन्होंने पूरा इन्होंने बताया कि सस्टेनेबल लेकर के इस पूरा बनाया हुआ स्टॉल। और ये जो स्टॉल है गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ के द्वारा लगाया गया। अब हम एक और स्टॉल पे आए हैं जहाँ पे कुछ डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है। हम जानेंगे कि क्या स्टॉल में किस तरह की चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, टीचर्स भी हैं उनके साथ में, तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका स्टॉल किस चीज़ पे बेस्ड है। तो बेसिकली जो हम पहले नाम बताओ। माय नेम इज कुमुद गुप्ता। और कौन से इंस्टीट्यूट से आप? आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो आपका ये जो स्टॉल है ये आपने क्या डिस्प्ले किया हुआ है? हमारा कॉलेज बेसिकली हर साल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है जिसमें हम दूसरी स्टेट में जाके हर क्राफ्ट कवर करते हैं। तो इस बार ही हम गए थे जयपुर राजस्थान। तो ये हमारी क्लास के बच्चों ने सबने मिलकर ये हाथ से अपने बनाया है। जैसे कि फेमस है वहाँ का बांधनी इफेक्ट टाई डाई, तो हमने उससे इंस्पायर होकर मैनीक्विन के ऊपर ये ड्रेप किया हुआ है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज होती है राजस्थान की वो हमने प्रिडिक्ट करी है। ब्लू पॉटरी जो वो बहुत ही फेमस है, इससे इंस्पायर होकर हमने एक वॉल हैंगिंग भी क्रिएट की है।
सर जैसे कि हम फैशन इंस्टीट्यूट से हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भी है जो क्या करता है, अपने लूम पे ताना बाना करके ऐसे खूबसूरत से मैट्स बनाता है। अब हम पंजाब में हैं, तो हम पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पंजाबी पक्षी है। क्या होता है, जब औरतें जो हैं पंजाब की, जो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए घर पे बैठ के ये पंजाबी पक्षी अपने हाथ से बनाती हैं, तो हमारे कॉलेज ने उन महिलाओं को हायर किया था ताकि वो हमें सिखा सके कि ये कैसे बनती है और उनकी थोड़ी हेल्प कर सके। सर बात करते हैं आईलेट वर्क की। ये हमारे कॉलेज में वर्कशॉप्स हेल्ड होती हैं कि पूरा काम सिखाया जाता है। जो 3D लाइनर्स होते हैं उससे ये डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, और जो अगरबत्ती होती है उसको जला के इसके नीचे एसेंस क्रिएट किए जाते हैं और बर्न आउट किया जाता है, जिससे ये आईलेट वर्क क्रिएट होता है। सर बात करते हैं ये सारा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, हमारा जब हम जयपुर गए थे तो हमने ये सारा कुछ क्रिएट किया था। ये सारे हैंड वूवन्स हैं और ये सारी कठपुतलीस हैं। हमने एक जरोखा बनाया है जो कि इसके पीछे कहानी है। जब पहले टाइम के राजा महाराजा, उनकी काफ़ी सारी रानियां होती थी, तो क्या होता था, सबकी इच्छा होती थी कि भाई वो अपने सुबह सुबह हस्बैंड्स को देखें। तो अब इतनी सारी रानियां होती थी, तो पर राजा के पास इतना टाइम नहीं होता था, तो उसने जैसे हवा महल क्रिएट किया था जिसमें इतनी सारी विंडोज़ होती थी। तो रानी सुबह के टाइम उन विंडोज़ पे आके खड़ी हो जाती थी। जब राजा क्रॉस करता था वो सब कुछ चेक करते थे। तो उससे इंस्पायर होकर हमने एक फोटो बूथ जरोखा इंस्पायर हमने बनाया है, तो उसी से है। और जैसे कि हम फैशन इंस्टीट्यूट से हैं, तो हमने ये ड्रेपरीज हमने खुद की हुई हैं। तो ये हमारे खुद के डिज़ाइंस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं। दिस ऑल आर हैंडमेड। हमारे साथ में स्टूडेंट्स थी जिन्होंने बताया कि पूरा जितना भी आप देख रहे थे ये पूरा हैंडमेड इन्होंने बनाया हुआ है, और किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स को लेकर के यहाँ पे जो इन्होंने हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए हुए हैं। हमारे कॉलेज की तरफ से, निप मोहाली की तरफ से हमने कंपटीशन का इस पर ही रखा है ताकि और ज़्यादा लोग अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर पाए, हमें उनके डिफरेंट नज़रिए दिख पाए और हम उनकी क्रिएटिविटी पे बेस्ड ऑन हाउ दे डू हम उनको रिवॉर्ड दे। किसी थीम बेस पे है ये? हाँ जी, क्योंकि रोज़ फेस्टिवल है तो उसका मेन कंपोनेंट फ्लावर्स है। हम डिफरेंट आर्टिस्टिक फ्लावर्स को इंकरेज कर रहे हैं और वही हमारी मेन थीम है। साथ में कुछ फैमिली भी आई हुई है। आज जब हम उनसे जानेंगे कि उनका किस तरह का रोज फेस्टिवल में एक्सपीरियंस रहा है। तो सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है राजेंद्र मोहन बजाज। मैं बेसिकली कुल्लू से हूँ। अच्छा, आप कुल्लू से? हाँ, अब चंडीगढ़ में थोड़ी देर के लिए आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल के बारे में आपको किसने बताया कि यहाँ पे रोज फेस्टिवल चल रहा है? सर हमने देखी हमने अखबार में देखा था, दैनिक भास्कर में पढ़ा था, तो हम देखने के लिए आए 3 दिन के लिए। तो आपको अभी तक आपने कितना देर घूमा और क्या किस तरह का एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत लाइवली माहौल है और लोग बड़े अच्छे कलर्स में घूम रहे हैं और काफ़ी रंगीन माहौल है, जिंदा दिली है यहाँ पे, तो यहाँ के आदमी फ्रेश हो जाता है। फेस्टिवल आपने और कहीं देखा था? नहीं आते हैं ज़्यादा करके तो। अरे ज़्यादा करके आप यहीं पे आपने देखा है। तो अभी तक का जैसे कि आप यहाँ पे कितनी देर अभी हो गया और क्या क्या देखा अभी तक? अभी तो आए ही हैं, यही देखा है, अभी आगे देखेंगे। ये आपका पहला मतलब स्टार्टिंग ही है कि आपने यहाँ से अपना देखा है? तो यहाँ पे ये फैमिली थी हमारे साथ में जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह के साथ में था। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नरेश कुमार लोहट, मैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर इंचार्ज हूँ। और ये जो रोज गार्डन फेस्टिवल लगता है ये हर साल लगता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। इतना बढ़िया होता है कि यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर से अपना प्रोग्राम पूरा पेश करते हैं। देखने योग्य हर चीज़ होती है यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रोग्राम चलता रहना चाहिए और हमें चाहिए, हमारा जो इंडिया है, हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को भी नंबर 1 पे ले आने के लिए सफाई कर्मचारी जो मेहनत करते हैं उनको उनका नाम मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है कि चंडीगढ़ को साफ सफाई के रखने के लिए सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से इसीलिए तो जाना जाता है कि उसकी सफाई और उसकी खूबसूरती को लेकर के चंडीगढ़ को जाना जाता है, तो जिसमें सफाई कर्मचारियों को बहुत बड़ा योगदान है। तो सर यहाँ पे अब ये 3 दिन तक प्रोग्राम चलेगा, तो 3 दिन में क्या अलग अलग प्रोग्राम, किस तरह के प्रोग्राम? सर ऐसा है जो 3 दिन प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे अलग अलग तरह का प्रोग्राम होगा। यहाँ पे सिंगर्स भी आएंगे, अच्छे चोटी के सिंगर जो कहते हैं बड़े सिंगर आएंगे, और सफाई कर्मचारी यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहेंगे और पूरे एरिया को चमकाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन पूरी देख रेख सफाई कर्मचारी के अफसर पे होती है। और मैं सफाई कर्मचारियों के साथ हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया काम करते हैं बेचारे, दिन अभी तक रोटी नहीं खाई, अभी तक काम में लगे बेचारे। अब हम
बोनसाई पेड़ों के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे रोज फेस्टिवल बोनसाई पेड़ भी लगाए हुए हैं। तो ये हमारे साथ में मौजूद है जो बताएंगे कि बोनसाई पेड़ क्या है और किस तरह के बोनसाई पेड़ लगाए हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम लल्ला राम है। लल्ला राम जी, ये जो बोनसाई पेड़ है ये किस अलग अलग है कि एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग हैं, सभी एक प्रकार के नहीं है। अब इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ पेड़ों के नाम तो हम भी नहीं जानते, इतने पेड़ हैं। कुछ चंडीगढ़ के ढूंढे हुए हैं, कुछ नर्सरियों उसके खरीदे हुए हैं, लेकिन बनाए हैं, ये बात पक्का है। तो इनकी कोई उम्र होती है कि इतने साल तक रह सकते हैं? ये वो इनकी हाइट तो मतलब कि बढ़ते नहीं है, ये छोटे? कोई उम्र नहीं होती सरकार, इनको जितना संभाल के रखो उतने दिन ये चलते रहेंगे। बहुत, क्योंकि हमें 30 साल तो हो गया इनको देखते हुए, करते हुए, खेलते हुए इनके साथ। 30 साल हो गए पेड़ को? 30 साल हो गया इनके साथ। तो आगे संभालने वाले संभालेंगे तो चलते रहेंगे। और बाकी आयु तो एक दिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं रोड पर पड़े हैं, एक दिन ऐसी हवा आती है कि वो हवा से उल्ट जाते हैं, तो बेचारे चले ही जाते हैं। तो वैसे ही इनकी भी आयु है, ऐसी बात नहीं, हम ये नहीं कहते, लेकिन इनकी आयु 100, 200, 400 साल के बाद भी चल सकते हैं। और चले गए तो कब चले जाएं कोई इसका वो नहीं होता। मतलब ये ऐसे ही रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे पेड़? तो ये ऐसे ही रहेंगे। हम लोग किस तरह का क्या मतलब लोग खरीदने भी आते हैं कि किस तरह का रहता है? खरीदने के लिए तो बहुत आते हैं सर, अगर बेचे तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन जो इनकी कास्ट है, अगर नर्सरी, अगर पूछा जाए कि एक पेड़ की कीमत कितनी होगी, तो कीमत भी तो होती होगी, भले ही अभी यहाँ पे बेचने के लिए नहीं है, लेकिन पर कहीं बाहर में जाकर के तो नर्सरी वगैरह में लोग खरीदने के लिए तो आते ही होंगे, तो क्या लगभग क्या कीमत होती होगी? जो जैसे पेड़ होता है उसकी वैसे कीमत होती है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अभी चाइना के माल मंगाए थे, चाइनीज से गमले, दुर्गा नर्सरी वाले और कई नर्सरी वाले, ये सामने नर्सरी का रखा हुआ है, लाख लाख 1.5 लाख की दे रहे। लाख और 1.5 लाख के पेड़ हैं। अच्छा, समझ गए सर। अब आप ही बताओ कि हम इस पेड़ को 30 साल से संभाल रहे हैं। ये जो पेड़ है वो वाला जो बड़े वाला पेड़ रखा हुआ है, हाँ, ये बड़े वाला ऊपर जो है जूनीपर का है। अच्छा। ये मेरे को 30 साल देखते हुए हो गया, जब मैं आया था ये इतना बड़ा था। 30 साल हो गए उस पेड़ को और वो ऐसे का वैसे ही है। बनावट तो इसी बनावट का है, समझ गए। 30 साल से संभाल रखा है, अभी क्या पता कितने दिन चलता रहता है। ये बोनसाई की यही खासियत है, कितना भी समय लग जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, वो पेड़ वैसे का वैसा ही रहता है, यही एक खासियत है। और अभी इन्होंने हमारे को बताया कि इन पेड़ों की लगभग कीमत आप जान जाए तो करीब करीब लाख से 1.5 लाख रुपए तक में ये पेड़ बिकते हैं। तो हमने देखा कि रोज फेस्टिवल में किस तरह के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम और प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आकर के देख रहे हैं, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।